वासुदेवाय। ओम नमो भगवते 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 वासुदेवाय। ओम ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परा। वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत्। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन जूम नेटवर्क पर उपस्थित लाइव भगवत गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म कर्मों के पके हुए फल स्वरूप वर्तमान में अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी योग माया शक्ति के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में मिला है। आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ नृ यज्ञ भूत यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधनाएं स्वाध्याय वैदिक शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और कराए। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन परमार्थ हेतु सार्थक करे और कराए। आज विक्रम संवत 2079 पौष मास शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा प्रथमा तिथि पड़वा
ये दोपहर को 12:07 तक है। उसके बाद द्वितीया तिथि लग जाती। आज है पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र रात्रि 10:16 तक। उसके बाद उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र लग जाता है। आज है शनिवार और यहाँ हेमंत ऋतु चल रही है। रात्रि का न्यूनतम तापमान 3 डिग्री और दिन का अधिकतम तापमान 21 डिग्री रहा। अभी वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। ईस्वी सन 2022 24 दिसंबर सुबह के 7 बजने वाले और कलयुग का प्रथम चरण 5247वां वर्ष, 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल, ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी अभी चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मा और ब्रह्मांडीय परमेश्वरीय योग ऐश्वर्य माया के अंतर्गत यह हमारा एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में यह हमारी पृथ्वी लोक, और इस पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप, और जम्बू द्वीप में वैदिक राष्ट्र भारत, और उसमें उत्तर हिमालय प्रांत उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हरी भरी शिवालिक हिमालयन पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी ने मुनि की रेती प्रांत शीशम जाड़ी 14 बीघा अवधुत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के 5 नंबर कमरे से पहले मंजिले से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज, कैलाद्वैत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित, सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन जूम चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत भगवद गीता व्याख्यान माला में अध्याय 17 श्रद्धात्रय विभाग योग के श्लोक नंबर 26 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शांकर भाष्य एवं परंपरागत अष्ट सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर यह श्रवण साधना करें और अपने ग्रहण करें, धारण करें, अपने जीवन में चरितार्थ करें, निरंतरता लाए, अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के और अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर सात्विक वैदिक शास्त्र अनुसार भगवत विवेक बुद्धि करे। पुनः पुनः इस गीता श्रवण साधना का श्रवण करे, मनन करे, अध्ययन करे, अध्यापन करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे और इस तरह अपना और सबका परम कल्याण करे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने श्लोक नंबर 25 पर व्याख्यान किया था, जिसमें भगवान तत् शब्द का रहस्य कहना है कि ये तत् का प्रयोग निष्काम भाव से मुमुक्षु लोग करते हैं, वो भी केवल बुद्धि शुद्धि चित्त शुद्धि के लिए तत् का प्रयोग होता है। तदित्यनभिसन्धाय फलं यज्ञ तपक्रियाः दान क्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकांक्षिभिः।
तत् इति फलम अनभिसंधाय। तो सत तत् शब्द का प्रयोग जो है, क्योंकि तत् नाम से जो कहा गया परमात्मा कि ये सब परमात्मा का ही है, इस श्रद्धा भक्ति से फलम अनभिसंधाय, फल को अनुसंधान न करके, मतलब परमात्मा का अनुसंधान, फल की आसक्ति आकांक्षा रहित होकर, कर्तृत्व अभिमान से रहित होकर, निष्काम भाव से जो धार्मिक क्रिया, यज्ञ, दान, तप, मानसिक उपासनाएं, तो वह जो किया जाता है किसके द्वारा? मोक्षकांक्षी भी, जो मोक्ष की इच्छा वाले हैं, मोक्षार्थी, वह इस प्रकार निष्काम भाव से यज्ञ, दान, तप, अपना स्वधर्म, कर्तव्य, कर्म ईश्वरार्थ समर्पित भाव से क्रियन्ते, किए जाते हैं श्रद्धा पूर्वक। तो यहाँ यह जो तत् शब्द का प्रयोग है, उसका रहस्य कहा कि वो जो मुमुक्षु है, मोक्षार्थी कहा, वो मुमुक्षु के द्वारा निष्काम भाव से, सकाम भाव से नहीं, फलेच्छा छोड़कर परमार्थ हेतु अपने कर्तव्य, कर्म, स्वधर्म, कर्म, यज्ञ, दान, तप, उपासनाएं, ये जो वैदिक क्रियाएं हैं, धार्मिक क्रियाएं हैं, वह तत् ऐसा कहकर की जाती है। तत् यानी परमात्मा को समर्पित, तस्मै न मह्यम, सब भगवान का है, तो उसमें मेरा तेरा अपना पराया भेद भाव से रहित तत्, और वह तत् का प्रयोग भेदभाव से रहित ही होता, इसीलिए वो करते हैं ना आरती में, तन मन धन जन सब तेरा, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा, ये ईश्वर भाव, ईश्वर समर्पण, एकत्व भाव, ये सब भगवान का है। तो यहाँ यह विशेष रूप से परमार्थ ही है। अब आप कहो कि हम तो भाई अपने परिवार के लिए करते हैं, संसार के लिए, अपने लिए करते हैं, राष्ट्र के लिए, विश्व कल्याण के लिए, परमार्थ, ये सब करते हैं अलग अलग। तो भाई जो आपका संकल्प है, क्रतुमय पुरुष, जैसे आपका संकल्प होगा वैसे ही आपके कर्मों का फल प्रकट होता है। इसलिए आपकी बुद्धि में जो कर्म कर रहे हो, धर्म कर्म, वो किसके लिए कर, अपने लिए कर रहे हो, परिवार के लिए, जाति बिरादरी गांव के लिए, राष्ट्र के लिए, विश्व की परमार्थ। तो जैसा संकल्प होता है वैसा ही फल होता है। इसीलिए श्रद्धा, भावना कहो, संकल्प, बात सब एक ही है। संकल्प है, निश्चय है, श्रद्धा है, भावना है, इच्छा है, कामना है। तो जैसे कामना से कर्म करोगे वैसे फल मिले, राष्ट्रीय कामना से करोगे तो राष्ट्रीय फल मिले, वैश्विक कामना से तो वैश्विक फल मिलेगा, प्रांतीय कामना तो प्रांतीय फल मिलेगा, पारिवारिक कामना तो पारिवारिक फल, व्यक्तिगत अपनी कामना है तो व्यक्तिगत फल। तो जैसी कामना है, श्रद्धा है, इच्छा है, संकल्प है, वैसे मनुष्य के कर्मों का फल ईश्वर प्रकृति निर्धारित करती है। इसीलिए यहाँ जो निश्चय है वो है परमार्थ। इस प्रकार कहने के बाद यह जो विशेष रूप से फलेच्छा का त्याग करने वाला मुमुक्षु, मोक्षार्थी, निष्काम भाव से जानता है कि ये सब परमात्मा का ही स्वरूप है, व्यष्टि
समझती, इसमें मेरा तेरा कुछ नहीं। इसीलिए वह सकाम कर्म फल की इच्छा बिल्कुल निरर्थक है, व्यर्थ है, ऐसा विवेक उसे हो चुका है। भाई जो कर्म है वो भी परमात्मा के ही है, फल भी परमात्मा का ही है, तो वहां इच्छा बिल्कुल व्यर्थ है। इस प्रकार ओम तत् सत, ओम तत् का प्रयोग बता दिया। अब सत शब्द का प्रयोग बताते हैं। ये आगे दो श्लोक 26 और 27 में भगवान कहते हैं कि सत शब्द का रहस्य क्या। जब सत शब्द जो है वह परमार्थ हेतु किया जाता है तो उसका प्रयोग, उसका विधान, उसका परिणाम क्या होता है। सद्भावे साधु भावे च सदित्येतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्द पार्थ युज्यते। सद्भावे साधु भावे च, जो सद्भाव है, सत इति एतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सत शब्द पार्थ युज्यते। यहाँ भगवान अर्जुन को पार्थ संबोधन करते हैं, पृथा के बेटे सुनो। सत इति एतत्, ये जो सत इस प्रकार, यह परमात्मा का नाम है। तो परमात्मा का यह तीसरा नाम, पहला नाम ओम, दूसरा तत् और तीसरा सत। तो सत में क्या रहस्य है, बोले सत सद्भावे, सद्भाव च साधु भावे, और साधु भाव से प्रयोग किया जाता है। प्रयुज्यते, युज्यते ने विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है, प्रयुक्त किया जाता है। तो ऐसा प्रशस्ते कर्मणि, जो श्रेष्ठ प्रशंसते यानी प्रशंसनीय धर्मार्थ धर्म कर्म में सत शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसलिए जहां भी हम देखते हैं कि कोई सही कार्य होता है, सत कार्य होता है, तो लोग कहते हैं कि अच्छा हुआ, अच्छा किया। ये अच्छा का मतलब क्या, सत्य है, ठीक हुआ, सही हुआ। तो ये सही कहने का मतलब सत्य, ये लौकिक भाषा है। सही हुआ, अच्छा हुआ, शास्त्र में सत्य कहते। तो यह सत्य जो है वो एक विशेषता है, इसमें अस्तित्व है। साधुता, श्रद्धा, भक्ति का निर्देश करता है कि भाई इसमें साधुता है, सत्यता है, श्रद्धा है, भक्ति है, धर्म है, परंपरा है, विश्वास है। तो सत शब्द का प्रयोग इसी अनुसार होता है कि अच्छा हुआ, सत हुआ। और वो हमारे राष्ट्रीय लोगो भी है ना, सत्यमेव जयते, सत्य एव विजयते। सत्य का जय होता है, नानृतम, असत की जय नहीं है। अब यहाँ कोई भी वैदिक कार्य, धार्मिक कार्य हो, तो उसमें लोग कहते हैं कि बहुत अच्छा हुआ, सत कार्य हुआ, धार्मिक कार्य हुआ, वैदिक विवाह। तो उसमें मानो कि कोई कन्या का वैदिक विधि विधान से विवाह होता, सब लोग कहते बहुत अच्छा कार्य संपन्न हुआ। लेकिन कोई लड़की लिव इन रिलेशन में भाग जाती है और अपने कहीं कोर्ट में विवाह कर लेती है, तो लोग कहते हैं बहुत बुरा हुआ, इनके माता पिता को बड़ा कष्ट हुआ, दुख हुआ। क्योंकि लिव इन रिलेशन असत है, कोर्ट में विवाह करना असत है।
वो तो पशु हो गया ना, पशु जैसा मनुष्य होकर पशुता में चला गया। तो यहाँ जिस तरह हम संसार में देखते हैं कि ये जीव जगत देवी देवता ईश्वर सब में परमेश्वर का एकत्व है, उस एकत्व बुद्धि को सत कहते। भेद बुद्धि है तो असत है। सत्व गुण रजो गुण तमो गुण और परमार्थ तत्व सत तत्व जो है। इसीलिए यहाँ आध्यात्मिक भौतिक दैवी और पारमार्थिक चारों में एकत्व देखना ये सत्य है। अब भौतिकवादी केवल भौतिकवाद की बात करते, वैज्ञानिक, कल ही एक वैज्ञानिक आए थे तो कह रहे थे कि हमारे फिजिक्स में जो सिंगुलर डार्क एनर्जी है वही अद्वैत है, वही ब्रह्म है। बोला आप फिजिक्स भौतिकवादी का सिंगुलर डार्क एनर्जी ब्रह्म कैसे हो सकता है? अरे आप फिजिक्स वाले को अध्यात्म का पता नहीं, अधिदैव नहीं, परमार्थ नहीं, न वेद शास्त्र का कोई मंत्र बोलने आता है, न कोई वैदिक सूक्ष्म ज्ञान है, और आप लोग इसको कहाँ ब्रह्म परमात्मा के साथ हमारे जोड़ते? ये संभव नहीं। वैज्ञानिक लेबोरेटरी में उन्होंने सिद्ध किया डार्क एनर्जी, तो तेरी लेबोरेटरी में तो सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा, बुद्धि की लेबोरेटरी हमारे ऋषि मुनियों ने सिद्ध किया है ब्रह्म। अब बुद्धि सात्विक शुद्ध होनी आवश्यक है। तो ये भौतिकवादी अध्यात्म परमात्मा सबका एकत्व होना आवश्यक। केवल भौतिकवाद से परमात्मा सिद्ध नहीं होता, केवल अध्यात्मवाद से भी परमात्मा सिद्ध नहीं होता, वो भी असत है। केवल दैवीवाद से भी वो भी असत है। भाई अध्यात्म भौतिक दैवी त्रिवेणी संगम हो, सब परमार्थ है। इस परमार्थ की सत्ता का स्वीकार करना वो सत्य। इसीलिए सद्भाव का, भेदभाव नहीं, सत्य भाव जब ही होगा जहां एकत्व भाव होगा, भगवत भाव होगा, परमार्थ समर्पित जीवन होगा, जहां परमात्मा की सत्ता का स्वीकार है। वो फिजिक्स वाला कहता है कि हमारे साइंटिस्ट ने अपनी लेबोरेटरी में ढूंढ लिया है, तो आपने परमात्मा की सत्ता को स्वीकार किया, साइंटिफिक की सत्ता को, बुद्धि को स्वीकार किया, तो वो तो जड़ता है, मूर्खता है। वैज्ञानिक एक व्यक्तिवाद वो असत है। परमात्मा की सत्ता का पूर्ण स्वीकार करना और उस शास्त्र का स्वीकार करना, वैदिक शास्त्र का, वो सत्य है। व्यक्तिगत बुद्धि के फतूर बहुत है आजकल, वैज्ञानिक प्रयोग भी बहुत होते। बौद्धिकवाद बुद्धिवाद कोई परमार्थ नहीं, शास्त्र के प्रमाणित बुद्धि चलनी चाहिए, वेद शास्त्र प्रमाणित, तो सद्भाव है, यानी भेदभाव रहित, संकल्प शुद्धि, यानी भगवत बुद्धि। देखो बात ऐसी है, संसार में मनुष्य धर्म कर्म बाहर से तो देखते हैं कि सब कर रहे, लेकिन उसमें उनकी जो भावना है, श्रद्धा है, बुद्धि है, निश्चय है, संकल्प, तो जैसी भावना है वैसे उसी के धर्म कर्म का फल उत्पन्न होता, वो उत्पन्न होकर मिलता है, उसी आधार पर मिलता है। आपकी जैसी श्रद्धा है, संकल्प है, भावना है, निष्ठा है, निश्चय है, अब आपकी यदि भगवत भावना है तो आपको भगवत रूपी फल मिलेंगे। यदि आपकी दैवी देवी भावना है तो आपको दैवी फल मिलेगा। यदि आपकी लौकिक भावना है तो आपको लौकिक फल मिलेगा, और यदि आपकी भौतिक भावना है तो आपको भौतिक फल मिलेगा। तो यहाँ सद्भाव कहा है, सत्य यानी भगवत भाव, अस्तित्व का स्वीकार परमात्मा की। और साधु भाव कहा, साधु भाव यानी श्रेष्ठ धर्मात्मा, वैदिक शास्त्र अनुसार
साधु भाव का मतलब होता है सदाचार, सद्वृत्ति, सद्प्रवृत्ति। तो वह निरंतर सद्भाव में रहना, साधु भाव में रहना। अब ये जो भावनाएं है ना, सबकी भिन्न भिन्न अपने पूर्व जन्मों के संचित कर्मों के अनुसार हो। यहाँ हम घाट पर बैठते हैं तो देखते हैं कि लोग आते हैं जाते हैं, तो वहां जो नदी में घूमने आए हैं उनकी भावना, वो राफ्टिंग करते हैं, हा हा हो करते हैं, वहां पकौड़ी पूरी पूरी पानी पूरी खाते हैं, मौज मस्ती करते हैं। उनको गंगा के प्रति एक मौज मस्ती टूरिस्ट भाव है ना, तो उनको मजा आता है। फिर कहते भी कि अरे बड़ा मजा आया, ऋषिकेश गए थे, राफ्टिंग किया, पकौड़ी खाई, भेल पूरी खाई, गपशप किया, घाट पर स्नान किया, बड़ा मजा आया, गंगा किनारे स्नान किया नदी। तो उसकी भावना भौतिक है, बस थोड़ी मजा आ गई। दूसरा जो व्यक्ति है उसे अपने गंगा मैया की जय करके, हे माते कृपा कर, तू भी मेरी माँ है, तो उसकी गोद में फिर डुबकी लगाई, मैया का आशीर्वाद लिया, तो मातृभाव का अनुभव, तो उसे मातृभाव का अनुभव हुआ। तीसरा आया तो वो देवी भाव से, तो उसकी देवी भावना, देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवन तारिणी तरलत शंकर मौली विहाय मम मति रस्ताम तव पदक। वो तो भजन गाने लगा, स्तोत्र गाकर पूजा की 16 क्योंकि उसके लिए उसकी भावना है कि ये गंगा साक्षात देवी जगत जननी है, बहती। यहाँ मंदिर में भी, एक मंदिर में गंगा किनारे कोई महात्मा लोग गंगा की मूर्ति लगा, बोले यहाँ गंगा बहती है, साक्षात मूर्ति की क्या जरूरत है, मत लगाओ। तो नहीं लगाई, तो किसकी मूर्ति, भगवान की लगाओ, शिव की। तो साक्षात प्रकट सामने है, फिर उसकी मूर्ति की क्या आवश्यकता। हाँ, जहाँ गंगा नहीं है वहां गंगा का मंदिर बनाए, तो गांव में आप मूर्ति लगाओ, तो साक्षात प्रकट देवी है। तो उसकी ऐसी भावना है तो उसे ऐसा परिणाम मिलेगा, श्रेष्ठ भाव है। और फिर किसी का ऐसा भाव है कि परमात्मा ही गंगा स्वरूप, भगवान ने स्वयं कहा है ना गीता में, सरसा ममी जानवी, मैं नदियों में मैं गंगा हूँ जानवी। तो भगवान का ही स्वरूप है, ऐसी भावना से यदि गंगा की आराधना, तो वो भगवत दर्शन करेगा। गंगा नदी नहीं होंगी, उसके लिए भगवान का स्वरूप हो गई। तो यहाँ सद्भावे साधु भावे, भगवान ने 2 बार भाव शब्द किया। भावना का मतलब होता है श्रद्धा, निष्ठा, विश्वास। तो ऐसा जो संकल्प है, आपकी बुद्धि का निश्चय है, जिसकी जैसी बुद्धि का संकल्प है, जैसा निश्चय है, जैसी भावना है, वैसा वो कर्म करेगा, और जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान। अब आपका संकल्प क्या है, आपकी श्रद्धा क्या है, आपकी भावना क्या है। और यहाँ भगवान कहते जो सद्भाव है, भगवत भाव, श्रेष्ठ भाव से, तो उसमें इस सत शब्द का प्रयोग किया जाता। तो जो परमार्थ हेतु शुभ मंगलमय श्रेष्ठ कार्य है, प्रशंसनीय कार्य है, उसमें सत शब्द का प्रयोग किया जाता है। साधु लोग कहते सत यानी अच्छा हुआ, अच्छा किया, श्रेष्ठ किया। और यह मनुष्य जो है निरंतर प्रयत्नशील होता है, लेकिन वो परमार्थ को ध्यान में रख के नहीं। अब उसकी भावना यदि परमार्थ है तो परमार्थ का फल उसे अवश्य समर्पित जीवन होना है। एक तो समर्पित और एक परमात्मा की सत्ता का स्वीकार करना, और 2 सत्ता का स्वीकार। कई लोग ऐसे होते परमात्मा की सत्ता भी
और अपनी सत्ता भी स्वीकार। अरे भाई, दो सत्ता कैसे चलेगी? या तो आप परमात्मा की सत्ता स्वीकार करो या फिर अपनी अहंकार की सत्ता स्वीकार। तो जीव की सत्ता और ईश्वर की दो अलग सत्ताएं नहीं होती, एक ही सत्ता। तो इस तरह वह परमात्मा की सत्ता का पूर्ण स्वीकार जो है वो सद्भाव है। जैसे परमात्मा का अस्तित्व जो है उसको विद्यमानता कहते हैं कि भाई सर्वत्र उपस्थित है, अस्तित्व रूप, सत्य रूप में, ऐसा सत का प्रयोग किया जाता। साधु भाव यानी अच्छाई, जितनी भी दुनिया में अच्छाई है, दैवी प्रवृत्ति है, परमार्थ है, धर्मार्थ है, वो सत्य है, उसमें सत्य का प्रयोग किया जाए और वो कल्याणकारी भी है। तुरंत मनुष्य को पुण्य कर्म हो, धर्म कर्म हो, तो उसका फल भी मिलता है, सुख रूप में मिलता है, सत शब्द का प्रयोग होता है। तो इस तरह हमने जो यहाँ ओम का विचार किया ना, परमात्मा का नाम, जैसे जागृत स्वप्न सुषुप्ति के विचारों से सभी अवस्थाओं में व्यापक परमात्मा ओम बताया। तत् नाम से सारा संसार उसी का विस्तार है, वही परमात्मा का विस्तार, इस रहस्य को बताया। वैसे यहाँ सत्य के बारे में भगवान ने, सत्य यानी क्या? बोले सत्य यानी देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अध्यात्म भौतिक दैवी सब में जो है की प्रतीति है ना। जब आप कहते हो है, वो है की प्रतीति, प्रसिद्धि है, वो है परमात्मा की ही प्रतीति है। आज कौन सा दिन है? बोले आज शनिवार है। ये है क्या है? परमात्मा। तो शनिवार क्या है? माया है। बोले आज 24 दिसंबर नाताल, ईसा मसीहा का जन्मदिन मनाए, तो जन्मदिन है, वो भी से है आ गया। तो देश काल विषय वस्तु व्यक्ति परिस्थिति अवस्था में है कि जो प्रतीति होती है निरंतर, वो है वह परमात्मा की ही प्रतीति। वेदों में उपनिषदों में उसे सदैव सौम्य इदम अग्र आसीत्, वो सत्य है। सत्य जो है रूप में हमारे जीवन में उपलब्ध है, वह परमात्मा का स्वरूप बतला कर कहा कि सारा संसार उसी के द्वारा है, उत्पन्न होता है, रहता है, लय होता है, फिर उत्पन्न होता है। तो देखो, उत्पत्ति स्थिति लय सब में है ना, है, नित्य है, वो परमात्मा है। भाई जन्म है, जीवन है, मरण है, पुनर्जन्म है, तो सब में है बोलते हैं। है नित्य उपलब्ध है, इसीलिए कहा वह परमार्थ ही वास्तविक स्वरूप है। लेकिन अज्ञान के कारण ये मनुष्य जो है वो है कि और ध्यान नहीं देता है, और वह अध्यात्म भौतिक दैवी विषय में जीव भाव से मैं ऐसी वृत्ति करता है कि मैं देवदत्त हूं। तो मैं की जीव भावना होती, ये मैं जो है ना प्रतिबिंबित चैतन्य है, जीव है, सूक्ष्म है। मैं की वृत्ति रखना वो है कि और ध्यान नहीं जाता फिर।
मैं में ही वो उलझा रहता है। मैं देवदत्त, ये मेरा घर, ये मेरा परिवार, ये मेरा गांव, मेरा देश। लेकिन वेद शास्त्र कहता है जो तुम उत्पन्न हुए हो वह तुम नहीं हो। तो इस उत्पत्ति का जो कारण है, मूल कारण, तुम्हारे जन्म का जो मूल कारण है वो चैतन्य आत्मा। तो जीव की उत्पत्ति का कारण ईश्वर है। तो तुम जीव नहीं हो, मूल रूप में ईश्वर का स्वरूप, जिससे सब उत्पन्न हुआ है, वो ओम परमात्मा का स्वरूप बताया। तत् से उसकी व्यापकता बताई। सत के द्वारा यहाँ बताया एकमात्र मूल कारण होने से संसार में सर्वत्र है के रूप में उपलब्ध है के ऊपर ध्यान दो। है वो सत है, सत कहो, है कहो। वो है के रूप में प्रसिद्ध है, प्रतीत हो रहा है। जहां भी है की प्रतीति प्रसिद्धि हो रही है, वह परमात्मा की ही प्रतीति प्रसिद्धि है। जैसे सोने के गहनों में हम गहने को देखकर कहते हैं ये अंगूठी है, ये नेकलेस है, ये बैंगल्स है, ये चेन है। तो है किसको है कह रहे हैं? सोने को कह रहे हैं। अंगूठी सोने की है, नेकलेस सोने की है, चेन सोने की है, बैंगल सोने की है, पाइजेब सोने की है, बाजू बंद सोने का है। तो है शब्द केवल हम बाजू बंद है ऐसा कह, लेकिन है सोना। तो भिन्न भिन्न प्रकार के गहने आभूषणों में जो सोने की प्रतीति है, वह प्रसिद्धि है। वो प्रसिद्धि प्रतीति उसका मूल कारण है। सभी गहनों का मूल कारण सुवर्ण सोना है। ऐसे इस अध्यात्म भौतिक दैवी सभी स्थूल सूक्ष्म व्यष्टि समष्टि जगत का मूल कारण परमात्मा है, जो है रूप में सब में उपलब्ध है। इसलिए सर्वत्र अध्यात्म भौतिक दैवी में है की प्रतीति किसी न किसी नाम रूप में होती ही है। ये ब्रह्मा है, ये विष्णु है, ये शिव है। देखो है तो आएगा। किसी भी नाम रूप को ले लो, तो है की प्रतीति हो रही है। वही वस्तु तो वास्तविक सत, ये है जो है ना, वही सत है। तो वो सत भाव कहा। सद्भावे साधु भावे ऐसा प्रयोग होता। तो इस प्रकार स्पष्ट हो गया कि सद्भावे यानी देश काल विषय कोई अध्यात्म भौतिक दैवी वो पहले नहीं था, बाद में प्रतीत होता है वर्तमान में, फिर आगे नहीं रहता। लेकिन जो उसको है कहते हैं, तो पहले भी नहीं था, अभी है, आगे नहीं रहेगा। जैसे कोई कहते हैं कि महाराज कोई संतान नहीं है, पुत्र की बड़ी लाश है, विवाहित जीवन है, पुत्र नहीं है, बहुत रोता है, पुत्र नहीं है। तो लेकिन उसमें है तो है,
पुत्र नहीं है। बाद में बड़ी मन्नत मान के, बड़ी आराधना करके, भोले बाबा को प्रसन्न करके पुत्र प्राप्त होता है तो फिर खुश हो जाता है। पहले पुत्र विहीन था, तभी भी कहता था कि पुत्र नहीं है, और अब कहता है पुत्र है। तो नहीं है में भी है, और पुत्र है में भी है। वो नित्य है, परमात्मा मूल कारण। नहीं है का कारण भी परमात्मा है, और है का कारण भी परमात्मा। तो जो कोई देश काल विषय अध्यात्म भौतिक दैवी की प्रतीति होती है, वो है रूप में ही प्रतीत होती है। इसको सत कहते हैं, है को सत कहते हैं। इतना ही नहीं, साधु भावे च, सत तो कहते हैं, लेकिन वह सनातन धर्म अच्छा है, सही कार्य है, साधु भाव कहते। तो साधु भावे का मतलब है कि सही कार्य, धर्म कार्य, अच्छा कार्य। लेकिन जब मनुष्य अधर्म करता है, बुरा करता, तब हम कहते हैं ये असत है, ये झूठा है, ये गलत कार्य कर रहा है, तो वह असत कहा जाता। इसलिए कहते हैं ना, ये ठीक है यानी सत है, ये ठीक नहीं है मतलब असत है, धर्म के अनुसार नहीं है। तो धर्म कार्य करने वाला जो मनुष्य है उसको सत्पुरुष कहते हैं कि धर्मात्मा है। और जो धर्म कार्य नहीं करता, या तो धर्म अधर्म की खिचड़ी पकाता है, वह अधर्म बुरा करने वाला, उसे लोग असत कहते कि ये गलत इंसान है, झूठा है, भरोसे के पात्र नहीं, असत पुरुष कहते हैं। सत्पुरुष और असत पुरुष जो दैवी गुण संपन्न है, धर्मात्मा है, उसको सत्पुरुष कहते हैं। और जो अधर्म करता है और विपरीत आचरण करता है, तो उसे असत कहते हैं। तो सद शब्द का अर्थ हुआ कि जो है, नहीं है कि जगह है हो जाए, वह सत शब्द का एक अर्थ हुआ। दूसरा अर्थ हुआ साधु भाव। जैसे धर्माचरण है, वैदिक शास्त्र के अनुसार धर्म कर्म मानवता का कार्य जो है, धार्मिक कार्य है, उसे साधु भाव कहते। भाई ये साधु है मतलब धर्मात्मा है, साधु कहो धर्मात्मा कहो, बात तो एक। तो धर्मात्मा के लिए सत शब्द का प्रयोग किया जाता। भाई ये साधु है, संत है, महात्मा है, सन्यासी है, तो सदरूप परमात्मा के साथ जुड़ा हुआ है। और सदरूप परमात्मा जो इस सारे संसार में सर्वत्र सदा सब में है के रूप में उपलब्ध है। आप पूछते हो कितने बजे है, बोले अभी तो 7:30 बज रहे हैं, तो भी है कहना पड़ेगा। कहाँ हो? अभी मैं ऋषिकेश, हम ऋषिकेश में है, तो ऋषिकेश में है, तो वह देश हो, काल हो, विषय हो, सब में है कहना है, तब जाके वो पूरा होगा वाक्य। है भी हमेशा परमार्थ के साथ जुड़ा है। लेकिन जितनी अधर्म बुराई है, जीव अपने स्तर पर अपने अहंकार से प्रेरित होकर अधर्म करता है,
तो वो परमार्थ से वंचित हो जाता। तो अपने अहंकार से प्रेरित जो करता है वो असत है, और जो भगवत भाव से प्रेरित करता है वो सत है। तो दोनों में फर्क है। ज्यादातर जो आसुर होते हैं, अज्ञानी होते हैं, वो अपने अहंकार से प्रेरित होकर व्यवस्थित समझती कर्म करते हैं, और बाद में पछताते थे कि अरे मैंने मेरा जीवन ऐसे ही व्यर्थ बर्बाद कर दिया। अब 80 साल के बाद पता चला कि ये तो सब बसत है, व्यर्थ है। लेकिन अहंकार से प्रेरित 80 साल जीवन जिया, अभी भगवत भावना उत्पन्न हो रही है, सत्संग किया होगा, तो भगवत भाव से कर्म करने लगता है। तो जितने भी अधर्म है, बुराई है, वो असत है, वो अपने जीव भाव से, अहंकार से प्रेरित होती है। और जितने भी धर्म कार्य है, सत कार्य है, वो भगवत भाव से प्रेरित होते हैं, धर्मार्थ कार्य। तो दोनों में अंतर है। इसलिए सद शब्द का जो नियम है वह परमार्थ है, और जो असत है वो संसार माया है। तो इस प्रकार आज हमने ये सत शब्द का प्रयोग, इस पर विचार किया। अब इसमें और भी भगवान सत धारण की श्रद्धा पूर्वक कार्य जो किया है वह परिपूर्ण है। वो आगे के श्लोक में कहते हैं, इसे आज पढ़ते हैं, इस पर व्याख्यान कल करें। यज्ञे तपसि दाने च स्थिति सदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयं तदित्येवाभिधीयते। यज्ञ, तप, दान, स्थिति, जो भी सत इस प्रकार कहा जाता है। तो धर्म, यज्ञ, तप, दान आदि में जो सत भावना है, भगवत भावना, सत यानी भगवत भावना, तो श्रद्धा का महत्व ज्यादा है। उसी के अनुसार कर्म फल उत्पन्न होते हैं। तदर्थीयम, तो जो परमार्थ के लिए किया हुआ कर्म निश्चय पूर्वक, तदर्थीयम सत इति अभिधीयते, वह धर्म कर्म निश्चय पूर्वक सत ऐसा कहा जाता है। सर्वत्र, सर्वत्र, सदा, सब में। उस पर हम कल व्याख्यान करेंगे। तो आज जो कहा, जिसमें भगवान सत शब्द का रहस्य कह रहे है, सद्भावे साधु भावे च सदित्येतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्द पार्थ युज्यते। सत इस प्रकार एतत्, यह परमात्मा का ही नाम है, सद्भावे भगवत भाव में और साधु धर्म कार्य में प्रयोग किया जाता है। तथा पार्थ, यह श्रेष्ठ धर्म कार्य में सत शब्द का प्रयोग किया जाता है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावः करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि, नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तु मा सद्गमय, तमस्तु मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं
सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत्। ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते, बोलो। हाँ, जो सत है उसका अर्थ यह हुआ कि वर्तमान काल को समझना है। हाँ, वर्तमान में ही है ना परमात्मा। वर्तमान देश काल विषय वस्तु व्यक्ति परिस्थिति अध्यात्म भौतिक दैवी जो भी सब वर्तमान में है, तो है जो है वही परमात्मा है ना। तो सद्भाव हो गया, साधु भाव। परमात्मा की सत्ता का स्वीकार करना और समर्पित जीवन जीना, ये भी बड़ा आवश्यक। भाई, एक होता है अस्तित्व, एक होता है व्यक्तित्व और एक होता है वस्तुत्व। भाई, आपको कोई पूछे आप कौन है, तो आप अपने व्यक्तित्व के बारे में बताएं कि मैं नैना पुरोहित। फिर क्या? फिर क्या मैं वकील हूँ, डॉक्टर हूँ, इंजीनियर हूँ। तो फिर आप अपने वस्तुत्व को बता रहे हैं। तो भौतिकवाद और जड़वाद जीव और जगत से जुड़े रहते हैं। फिर आपका अस्तित्व जो है परमात्मा, उसको तो आप महत्व नहीं देते। तो यहाँ तीन स्तर पे होता है ना, अस्तित्व, व्यक्तित्व और वस्तु। आप संसार में एक वस्तु हो या एक व्यक्ति हो या परमात्मा का स्वरूप हो, तो तीनों में आपकी कैसी भावना है अपने बारे में, वैसे आपका जीवन होता है। तो ज्यादातर मनुष्य जो है अपने को एक वस्तु मानते हैं। बाजारू, तो बाजार में बिकते हैं, नौकरी करते हैं, बाजार में एक वस्तु है, वो अपने को वस्तु मानकर अपने आप को बेचते हैं। दूसरा है अपने को व्यक्ति मानते हैं, तो व्यक्ति भाव में फिर वो माता पिता भाई बहन इस रिश्तों में निपट, और अपने अस्तित्व को स्वीकार करते तो फिर वो परमार्थ भाव से अपना कर्तव्य धर्म करते। मैं अपने अस्तित्व का स्वीकार करना ये सूक्ष्म है, वो परमात्मा का स्वीकार है अस्तित्व। व्यक्तित्व का स्वीकार है वो जीव का स्वीकार है, और वस्तुत्व का स्वीकार है वो संसारीपना है। तो इस तरह ज्यादातर तो मनुष्य इसी वस्तु, अपने को एक वस्तु समझते हैं या एक व्यक्ति समझते। भाई, अस्तित्व परमात्मा का स्वरूप है, अंश है। परमात्मा के साथ उसका जो परमात्मा में समर्पित जीवन है वो नहीं होता है ना, इसीलिए वो सत से वंचित हो जाते, असत में चले जाते। कि जीव भी असत है, वस्तु संसार भी असत है, और उसको आपने अपना स्वरूप मान लिया तो आप असत हो गए ना। आपका स्वरूप तो परमात्मा स्वरूप है, और आप एक व्यक्ति बन गए, एक वस्तु बन गए, तो फिर आप तो गए, असत में चले गए। तो ऐसा है, सत्य सत्य जो है वो शाश्वत है। तो इसमें संकल्प की शुद्धि होनी चाहिए, आपकी बुद्धि की शुद्धि, यानी आपका संकल्प शुद्ध होना चाहिए।
वही श्रद्धा कहो, भावना कहो, संकल्प कहो, निश्चय कहो। भाई आपका निश्चय क्या है, उसी अनुसार आपका जीवन चलेगा और उसमें कर्म होंगे, उसका फल भी आपकी श्रद्धा भावना के अनुसार उत्पन्न होंगे। यदि आप वस्तु हो तो आप संसार में एक वस्तु बन के रहोगे, यदि आप जीव हो व्यक्ति बन के रहोगे, यदि आप परमार्थ में हो तो आप परमार्थ योगी साधक तपस्वी बन के रहो। समझ में आया? हाँ, समझ में आया। और सबसे अच्छा अस्तित्व से, भौतिक से प्रभु जी का वो अस्तित्ववादी पकड़ के रखना है। हाँ, तो वो अस्तित्व स्वरूप को पकड़े तब जाके आप परमार्थ कर सकते हैं ना। धन्यवाद स्वामी जी। ओम नमः शिवाय। ओम नमो नारायण। ठीक है, आज का समय पूरा हो रहा है। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय।